नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मुझे भी देख रहे थे पहले से ही, तो आपको पता होगा मैं लगभग 2 से 3 महीने बाद आया हूँ। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक, एएलपी में, यानी असिस्टेंट लोको पायलट। और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल है, पर्सनली मैसेज करके मेरे से पूछते रहते हैं बहुत बच्चे कि सर हमें भी एएलपी में सिलेक्शन लेना है। ठीक, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो एएलपी 2025 का प्री एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि प्री हो चुका है, अब वो सीबीटी 2 होने वाला है कुछ महीने बाद, तो उसकी तैयारी को कैसे करें। ठीक, और उनका बहुत ज्यादा कंफ्यूज वो कहाँ कर रहे हैं कि ट्रेड को कैसे पढ़ें, ठीक, साइको की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो, आपको पता होगा मैंने तो खुद सिलेक्शन लिया है एएलपी में, एएलपी 2024 में, और बहुत ही अच्छे नंबर मेरे आए हैं हर चीज में, चाहे वो प्री हो, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो साइको एग्जाम हो। ठीक, सभी मेरे अच्छे नंबर आए हैं, तो मैं आपको सब बताऊंगा। और देखो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सच बता रहा हूं, नॉर्मली एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपको। बस एक सही रणनीति चाहिए होती है एग्जाम को क्लियर करने में, सही रणनीति, सही दिशा, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक, बहुत बच्चे बस इसी वजह से रह जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता ट्रेड की तैयारी कैसे करनी है, ठीक, सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है। देखो, सीबीटी 2 जो होता है ना, वो ही है मेन, सच बता रहा हूं मैं, इसमें ही आपको ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। ठीक, देखो, इसी को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ये वाली, कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। और जो एएलपी 2025 जो कि प्री हो चुका है, और एएलपी 2026 की जो वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक, आपको 1-2 महीने के अंदर शायद नोटिफिकेशन इसको देखने का मिल जाए। 11,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी एएलपी 2026 की भी, और बहुत ही अच्छा चांस है। देखो, सब कितनी सारी वैकेंसी है यार, एएलपी 2026 की भी 11,000 कुछ आएंगी, और 2025 की 9,000 कुछ आ चुकी हैं जिनका प्री हो चुका है, और 2024 में 18,000 आई थी। तो देख सकते हो, मतलब 3 सालों के अंदर कितने हजार वैकेंसी आ गई एएलपी की। ठीक, जिनका 2024 में नहीं हुआ, ठीक है, वो 2025 का भी दे रहे हैं। ठीक, और जिनका 2025 में अगर किसी कारणवश आप रह गए तो 2026 में देने का मौका मिलेगा। और देखो, जिन्होंने 2025 का फॉर्म नहीं भरा था और वो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ना, चाहे वो एएलपी 2025 या 2026 जो कि आने वाली वैकेंसी है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा इस वीडियो में। देखिए, देखो, अगर मैं चलो अपने बारे में बताऊं, तो मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो लिया है एएलपी 2024 के थ्रू। ठीक है, और आरआरबी चंडीगढ़, ठीक है, जो मेरा जोन था, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो था चंडीगढ़। ठीक, और जो मुझे मिला हुआ है वो है दिल्ली डिवीजन। ठीक है, इस टाइम मेरी जो ट्रेनिंग चल रही है वो भी दिल्ली के अंदर ही ट्रेनिंग चल रही है। देखो, अगर मैं बात करूं, देखो मेरे नंबर कितने आए थे, चलो मैं ये भी बता देता हूं आपको इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं, सीबीटी 1 में मेरे नंबर थे, यानी 50 थे, किसमें से 75 में से। ठीक, अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो मेरे नंबर थे इसमें 84, यानी 84, बहुत अच्छे नंबर होते हैं 100 में से। ठीक, अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड में आपको पता है 35%, यानी लगभग 75 में से 27 क्वेश्चन करने होते हैं सही, क्योंकि क्वालिफाई होता है ये। ठीक, तो इसमें मेरे थे 44 आउट ऑफ 75, ये भी बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि इस बार ट्रेड का जो पेपर था वो भी अच्छा खासा लेवल का था, यानी लगभग कह सकते हैं ये 58% के आसपास थे। चाहिए कितने होते हैं हमें? 35% क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर मैं बात करूं, देखो साइको टेस्ट की, यानी जिसे हम सीबैट बोलते हैं, इसमें भी मेरे थे 22 30 में से, और ये 22 बहुत अच्छा नंबर होता है साइको टेस्ट में। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप, मतलब एक अच्छा खासा स्कोर है यार हर चीज में। मैंने मतलब प्री में भी बात करें, देखो 50 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, सीबीटी 2 में 84 बहुत अच्छे होते हैं, लगभग 80 प्लस तो आपको लाने ही हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो जाती है ना, आपने देखा भी होगा 2024 की कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए सीबीटी 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इस बात को ध्यान रखना।
ये ही गेम प्ले करेगा आपका फाइनल कट ऑफ में। ट्रेड तो बस क्वालिफाइंग है, 35% लाना होता है। और देखो इसमें लगभग देखो 23 नंबर मैक्सिमम होते हैं, 23 से ऊपर किसी के नहीं आते, ठीक। और 19 मिनिमम, यानी 19 से 23 के बीच ही रहते हैं नंबर, ठीक। तो 22 भी एक बहुत अच्छा नंबर होता है साइको में। देखो अगर हम बात करें, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक। हालांकि नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो CBT 1 होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, साइंस 20 नंबर की और करंट अफेयर 10 नंबर की। यानी कह सकते हैं कितने 75 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे में करने होते हैं, ठीक। और देखो इसकी प्री की कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं जाती, ज्यादातर बच्चे जो ढंग में तैयारी कर रहे हैं सभी क्लियर कर लेते हैं लगभग। जिसके अगर मैं बात करूं, देखो 2025 का जिसने एग्जाम दिया है, अगर किसी के 40 प्लस बनने हैं ना, ठीक, तो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक। 40 के अप्रोक्सी 2024 में भी कट ऑफ गई थी, ठीक। 40 से 45 के बीच ही जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। 40 से नीचे भी देखने को मिलेगी, कितने जोनों की, 40 से 1-2 नंबर कुछ ऊपर भी मिलेगी, क्योंकि कितने गुना, 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना क्वालिफाइंग करते हैं, ठीक, CBT 2 के लिए। तो इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। अगर क्योंकि प्री तो नॉर्मल सा एग्जाम है, ये मानो, ठीक, सभी क्लियर कर लेंगे। मेन बात होती है CBT 2, ठीक। CBT 2 जो होता है आपको पता ही होगी, इसमें 2 पेपर होते हैं, मतलब पार्ट ए पार्ट बी कह सकते हैं। मतलब पार्ट ए ये होता है और पार्ट बी ट्रेड होता है, ठीक। देखो पार्ट ए जो है ना, ये ही है इंपोर्टेंट, सच बता रहा हूं। जिनका प्री हो चुका है 2025 ALP 2025 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, चुपचाप अपनी तैयारी में लग जाओ CBT 2 की में। इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ये ही गेम प्ले करेगा असली, ठीक। तो इसमें आपको पता होगा मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर। देखो मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो दोनों में सेम है, CBT 1 हो चाहे CBT 2, दोनों में सेम, कुछ अलग नहीं है। बस जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बस ये इसमें ऐड हो जाती है ED, ठीक। बेसिक साइंस तो इसमें भी आती है, ये साइंस जो 20 नंबर की, ठीक, लेकिन यहाँ ED भी आ जाती है बस। और ED नॉर्मल सी चीज है, पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ बनते हैं क्वेश्चन, ठीक। और इस बार तो आपने देखा भी होगा, जो प्री पेपर हुआ है यानी CBT 1, ठीक, ALP 2025 का, उसमें मैथ रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आए थे। यानी साइंस और करंट अफेयर दोनों के मिला के ही 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक। यानी कि 54 से 55 क्वेश्चन तो ओनली मैथ और रीजनिंग के ही आए थे इस बार। पता नहीं उन्होंने कैसे करा, ठीक, कैसे नहीं। तो हालांकि यानी मैथ और रीजनिंग 20, देखो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, मैथ के 25 नहीं आते, 20, ठीक, 20 आते हैं। हालांकि इस बार मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के 45 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 55 प्लस आए थे इस बार के एग्जाम में। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक। और ऐसा इस बार यहाँ भी देखने को मिल सकता है, पता कुछ नहीं कि क्या कर देंगे, तो इसलिए तैयार रहना। तो यहाँ 1 घंटे का टाइम मिलता है, यहाँ 1.5 घंटे का टाइम मिलता है इसके लिए, और इसके लिए 1 घंटे का टाइम, यानी कि मिलाकर आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। यानी कि ट्रेड के लिए कितना मिलता है, 1 घंटा अलग से, ठीक। और इसके लिए पार्ट ए के लिए 1 घंटा अलग, सॉरी 1.5 घंटा अलग से, ठीक। यानी कि ये कह सकते हैं आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक। तो सच बता रहा हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा, फिर बता रहा हूं एक बार, इतनी मेहनत करो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आओ, क्योंकि साइको के लिए, क्योंकि इसके बाद होगा साइको पेपर जिसे CBET बोलते हैं। तो CBET के लिए भी जो कट ऑफ जो जाती है वो ज्यादा नहीं जाती, 60 के आसपास जाएगी। तो इसलिए सब बच्चे खुश हो जाएंगे, देखो हमने तो CBT 2 भी क्लियर कर लिया, ठीक। लेकिन सच बता रहा हूं, जब फाइनल कट ऑफ जाएगी ना, जब साइको टेस्ट के बाद भी, जब DV के लिए आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो वहां जब देखोगे ना आप कि 80 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 75 के आसपास, तब आप बाहर होगे, जब बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए अभी से मेहनत करना, क्योंकि इस बार भी 2024 के में मैं बात करूं, 2024 का जो पेपर था, यानी कि CBT 2 की जो कट ऑफ थी, वो ज्यादातर जोनों की वो 60 के आसपास ही थी, यानी 60 से कुछ कम भी थी और 60 से 1-2 नंबर ज्यादा भी थी, यानी ज्यादातर 60 से कम ही थी, यानी 50 से 60 के बीच में थी। OBC और जनरल की बात करूं तो मैं इतनी, तो सब बच्चे खुश हो गए थे कि हमारा मतलब साइको में, मतलब साइको के लिए हम क्वालिफाइंग कर गए। लेकिन हुआ क्या, जब साइको भी हो गया, जब फाइनल कट ऑफ आई, ठीक, तो उसमें ज्यादातर जोनों की जो कट ऑफ गई है वो 70 से 80 के बीच में गई है। तो यानी 20 से 30 नंबर इंक्रीज हुए थे फाइनल कट ऑफ में, 20 से 30 नंबर,
अब क्या हुआ, ज्यादातर बच्चे फिर फाइनल मेरिट में रह गए। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, CBT 2 की बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करो, अभी आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं कि बाद में आपको रोना पड़े, क्योंकि फिर जब फाइनल मेरिट से निकलते हैं ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इसमें स्टेजेस भी कई कई हैं। क्योंकि CBT 1 क्लियर करोगे आप, ठीक, CBT 2 क्लियर करोगे, ठीक, और CBT 2 में आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी होता है, यानी पार्ट बी ट्रेड होता है और ये ऐसे होता है CBT 1 की तरह, ठीक। इसके नंबर आपको, यानी फाइनल मेरिट में इसके नंबर जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है बस, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो ट्रेड है ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 35% नंबर लाने हैं पास होने के लिए, यानी कह सकते हैं 75 में से आपको 27 नंबर के आसपास लिखाने हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है ट्रेड का भी, क्योंकि इस बार ALP 2024 की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड भी अच्छा खासा लेवल था ट्रेड का, तो इसलिए ट्रेड को हल्के में मत लेना। बहुत बच्चे ट्रेड में फेल हो जाते हैं, 80+ नंबर लाकर भी बहुत बच्चे काय में फेल होते हैं, ट्रेड में, ठीक। ट्रेड में 25 नंबर आ गए, मतलब 25 क्वेश्चन ठीक हो गए किसी के, ठीक है, चाहिए कितने, 27 तो होनी चाहिए कम से कम। अगर मैं 35% निकालूं, 75 का अगर मैं 35% निकालूंगा तो कितने चाहिए, 27, तो इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ट्रेड में भी आप पास करो, ऐसा नहीं कि आप CBT 2 मतलब इसमें तो लिया हो पार्ट ए में अच्छे नंबर, ठीक, 80-85, अब पता पड़ी इसमें आप रह गए तो क्या फायदा उसका। तो इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना है, यानी कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको भी टाइम देना है, ट्रेड को हल्के में नहीं लेना कतई भी, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, ट्रेड का जो पेपर था वो थोड़ा टफ दे दिया था, ठीक, हल्का सा, तो बहुत बच्चे फेल कर गए। देखो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया CBT 1 CBT 2 फिर होएगा साइको, और जो फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक, ये तो CBT 1 कोई रोल अदा नहीं करता अपना फाइनल कट ऑफ में, ये तो बस क्वालिफाइंग है, इसे हटा दो, ठीक। जो CBT 2 है इसका जो पार्ट ए है इसका 70%, ठीक, ये क्वालिफाइंग है बस, और जो साइको टेस्ट है इसका 30% मिलाकर फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो आपको, और एक बात और अब मैं आपको बताता हूं साइको की, ठीक, इन साइको के बारे में देखो, CBAT जैसे बोलते हैं हम, ठीक, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, जब तक आप CBT 2 एग्जाम नहीं दे देते, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मतलब हम साइको की तैयारी कैसे करें, आज जबकि उनका CBT 2 अभी हुआ नहीं है, तो मैं उनसे बस यही बोलता हूं पहले आप CBT 2 की तैयारी करो, ठीक, उसका एग्जाम दे दो, उसके बाद सोचना है आपको साइको के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि आप, क्योंकि साइको देखो कुछ नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ 15 दिन में भी तैयारी हो सकती है, और मैंने खुद नहीं करी है 15 दिन में तैयारी, और 15 दिन में तैयारी करके मैंने 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 ये रहे इस प्रकार के, यानी मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, ठीक, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। तो इन 5 में यानी 42 नंबर चाहिए होते हैं हर किसी में, ठीक, कितने नंबर चाहिए होते हैं, 42 पास होने के लिए, ठीक। अब मेरे जो नंबर थे प्रत्येक में सब में 58 से प्लस थे, यानी 58, ठीक, 59, 61, 60, 61, इस प्रकार मेरे नंबर थे सब में, यानी 58 प्लस ही थे 5 में, और मात्र मैंने जो तैयारी करी थी वो 15 दिन। तो इसलिए मैं आपको वो नहीं कर रहा कि मतलब डिमोटिवेट कर रहा हूं कि, सॉरी, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसकी तैयारी मत करो, तैयारी अभी नहीं करनी, CBT 2 के बाद, बस इतना ध्यान रखना। अभी जो फोकस करो मैन वो CBT 2 पर करो बस, ये साइको वाई को छोड़ दो बिल्कुल। और देखो जब साइको का पेपर होता है आपको पता ही होगा, आपको आई विजन सर्टिफिकेट, ठीक, आई विजन सर्टिफिकेट ये भी बनवाना होता है। देखो इसकी झंझट मत लेना, क्योंकि 1-2 बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आई विजन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो फालतू की चीजें, सच बता रहा हूँ, ये पहले आप CBT 2 दो, उसके बाद सोचनी है। देखो आई विजन सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, बस किसी भी MBBS डॉक्टर के द्वारा बना होना चाहिए, मतलब उसका मोहर लगी होनी चाहिए बस। कोई भी, जब आप यहाँ तक पहुंचोगे ना सब हो जाता है, मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपकी आंख चेक करेगा 6x6, और मतलब जो फॉर्मेट होता है, ठीक, आपको वो मिल ही जाएगा, मतलब उसमें नोटिफिकेशन में, उस पर आपको उसके साइन करवा लेने हैं, ठीक, उसकी मोहर लगवा लेनी है बस, और उसे साथ लेकर के जाना है जब इसका पेपर होगा साइको का, क्योंकि वहां मांगते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया, ठीक, और इसकी तैयारी आपको कब करनी है, जब आपका CBT 2 हो जाए, उससे पहले आप बिल्कुल भी मत सोचो साइको के बारे में। मतलब ओनली प्रैक्टिस का गेम है ये, बस प्रैक्टिस करनी है, वो भी सिस्टम पर माउस के साथ, ठीक है, बस उसका गेम है ये, बता दूंगा इसके बारे में, टेंशन मत करो।
जब जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूंगा। देखो ये सिलेबस है मैथ का, ठीक, हालांकि सबको पता ही होगा। रीजनिंग का ये सिलेबस है, ठीक। CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, सेम सिलेबस होता है मैथ और रीजनिंग का। मैं बात करूं देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक, 50 नंबर का पोर्शन आता है। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी में देखो ये सब चीज ये पूछी जाती हैं, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ठीक, जियोमेट्रिक फिगर्स। अरे ये नॉर्मल होता है मतलब साइंस, ठीक। तो सबसे पहले आप इसे कवर करना, बाद में यानी ईडी की बात करूं मैं तो 8 से 10 दिन भी बहुत हैं, 10 दिन में कवर हो जाता है। ईडी से कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बनते, नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार पढ़ोगे उसकी थ्योरी को, आप क्वेश्चन को बनाने लग जाओगे, ठीक है। देखो साइंस का मतलब एक तो फायदा भी इसका यही होता है, एक बार साइंस को पढ़ोगे ना आप अच्छे तरीके से, साइंस ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम सिलेबस होता है साइंस का। अगर मैं बात करूं इसका ALP का, अगर आपने एक बार वो ढंग में पढ़ लिया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक, बहुत अच्छा। मैंने भी देखो बहुत अच्छा किया था, आप देख सकते हैं जब 84 नंबर है मेरे आउट ऑफ 100, तो कितना अच्छा स्कोर है, कह सकते हैं। देखो 80+ अच्छा स्कोर माना जाता है। तो बस देखो यही बताना था आप सबको कि आपको टेंशन करने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक, मजे में तैयारी करो बस सही दिशा में, ठीक। अगर मैं बात करूं ALP 2025 वाले बच्चों की, तो उनका प्री हो चुका है, जिनके 40+ नंबर बनने हैं सभी अपने CBT 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक। और जो मेन तैयारी होती है वो CBT 2 की ही होती है, वही डिसाइड करेगी कि आपको ALP बनना है या नहीं बनना है, ठीक। ट्रेड भी आपको साथ के साथ पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि बहुत बच्चे ट्रेड में बाहर हो जाते हैं। और साइको के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, साइको के बारे में जब सोचना है जब CBT 2 का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइको की तैयारी कुछ नहीं होती, 15 से 20 दिन बहुत होते हैं एनफ, अगर अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो वो भी कवर हो जाता है, साइको भी। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।